morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, this is the third part of chapter number 15, Some Natural Phenomena. Students, today we will start our video with the topic electroscope. Now, what is electroscope? The electroscope is a device for detecting इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट. मतलब इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो ये पता लगाता है कि कोई भी डिवाइस जो है वो चार्ज है कि नहीं है. By using an electroscope, we can tell whether an object is electrically charged or not. Now, by performing an activity, we will show you how electroscope is made and the working of electroscope. For that, first we will start with how electroscope is made. Take an empty jam bottle. एक empty jam की bottle लीजिए. Cut a piece of cardboard slightly bigger than the mouth of jam bottle. और एक cardboard का piece लीजिए, उसको थोड़ा सा उसकी jam bottle की mouth से थोड़ा बड़ा उसको circular shape में काट लीजिए. Make a thin hole in the middle of cardboard. और एक छोटा सा hole बना दीजिए cardboard के बिल्कुल एकदम middle में. Now take a metal paper clip. स्टील पेपर का क्लिप लीजिए, जैसे कि आपने यूपिन की जो क्लिप होती है वो, उसको एस शेप में आपको शेप दे दीजिए. एंड ओपन इट अप इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ 5 के शेप में उसको हुक जैसा बना लीजिए, जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है, विद अ हुक ऑन द लोअर साइड. और लोअर साइड में ऐसा होना चाहिए कि हुक जैसा होना चाहिए. इंसर्ट दिस ओपनड अप मेटल क्लिप इन द होल मेड इन कबोर्ड पीस. इस जो आपने 5 शेप का जो हुक बनाया है मेटल क्लिप से, उसको आप क्या कीजिए, कार्डबोर्ड में के होल में से इंसर्ट कर दीजिए. टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड. अब आप क्या कीजिए, अब एक एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप क्या नाम अपने खाने फूड वगैरह को रैप करते हैं, या कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल लीजिए, उसको 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा जितना आप उसकी एक स्ट्रिप को काट लीजिए. This strip of aluminum foil is folded in the middle and suspended from the hook on the lower side of the opened up metal paper clip. अब हम क्या करेंगे कि जो आपने 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी जो एल्यूमिनियम की फॉइल ली है, उसको बीच में से एकदम फोल्ड कर देंगे. या वो किस शेप में आ गई, वी शेप में आ गई, और उसको सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे. किससे, जो आपने एक जो एस शेप में 5 शेप में जो आपने जो हुक बनाया था ना, उसके ऊपर उसको लटका देंगे, लोअर साइड ऑफ द ओपनड अप मेटल पेपर क्लिप. Place the cardboard piece carrying the metal clip and folded aluminum strip on the mouth of the jam bottle in such a way that the hook carrying the folded aluminum foil is inside the bottle. अब आप क्या करेंगे, उसको जो एल्यूमिनियम फॉइल आपने जो 5 शेप के जो मेटल क्लिप थी उसमें लटकाया था, उसको फिर आप किसके अंदर फिट कर देंगे, आप जैम बॉटल के अंदर उसको फिट कर देंगे. ऐसे फिट करेंगे कि जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो नीचे की तरफ लटकती रहे. If we look at the folded aluminum foil strip kept on the metal hook, it appears like 2 thin leaves are uncharged and lie loose to each other. और जो metal foils हैं जो metal hook पे लटकी हुई हैं वो V shape में लटकी रहेंगी. बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे thin leaves जैसी हैं, uncharged हैं और एकदम से लटकी हुई आपको दिखाई देंगी, लूज. Our electroscope is ready. अब ये आपकी electroscope बन चुका है. Students, in this slide we will study about the working of electroscope. Electroscope काम कैसे करता है. Charge a glass rod by rubbing its one end with a piece of silk cloth. अब हम क्या करेंगे कि हम एक ग्लास रॉड लेंगे, उसको रब करेंगे. किससे रब करेंगे, एक सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, just to charge that glass rod. Touch the charged glass rod with the top end of a मेटल क्लिप. अब हम क्या करेंगे कि उस चार्ज ग्लास रॉड को मेटल क्लिप के अपर एंड पे टच करेंगे. वी विल सी दैट द 2 एल्यूमिनियम लीव्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. जैसे ही हम ग्लास रॉड को, जो ये मेटल डिस्क आपको दिखा रखी है पिक्चर के अंदर, उससे टच करेंगे, हम क्या देखेंगे, जो एल्यूमिनियम लीव्स जो नीचे लटक रही हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी.
वी से दैट द एल्यूमिनियम लीव्स डाइवर्ज और ओपन अप, और हम ये भी कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे या ओपन अप हो जाएंगे. We will now explain why the aluminum leaves diverge or open up when touched with a charged glass rod. मैं ये बताऊंगी आपको कि जैसे ही हमने चार्ज ग्लास रॉड को टच किया मेटल डिस्क से, तो एल्यूमिनियम फॉयल क्यों ओपन अप हो गई, क्यों डाइवर्ज हो गई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. When we touch the top end of the metal clip with a positively charged glass rod, then some of its positive charge is transferred to the open end of the metal clip. अब क्या होगा, जैसे ही मैंने जो चार्ज ग्लास रॉड थी जिसे मैंने चार्ज किया था सिल्क क्लॉथ से, उसको मैंने मेटल क्लिप पे टच किया, तो उसमें से जो मेटल रॉड में से कुछ जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस जो एस शेप की मेटल जो क्लिप आपने लगा रखी है उससे होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, आपके जो आपने एल्यूमिनियम की जो वी शेप में जो लीव्स जो टांग रखी हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा. नाउ सिंस द मेटल क्लिप इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इस वजह से जो चार्ज्ड जो ग्लास रॉड है उसका जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. इट कंडक्ट्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू द टू एल्यूमिनियम लीव्स हेल्ड ऑन इट्स अदर एंड. वो चार्ज ट्रांसफ़र होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, एल्यूमिनियम लीव्स तक पहुँच जाएगा. In this way, the two aluminum leaves get charged with the same kind of electric charge, that is positive charge. अब दोनों की दोनों leaves के अंदर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. और जैसा कि आप जानते हो कि दो लाइक चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर, इसलिए जो एल्यूमिनियम लीव्स हैं जिसके अंदर दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज पहुंचा है वो दोनों को आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी या डाइवर्ज होंगी या ओपन अप होंगी. We know that the similar charges or like charges repel each other, due to which they move apart or diverge. एक और एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं, हमें ये पता चलेगा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी किया ग्लास रॉड से वो ठीक था कि नहीं. Let us now charge a plastic comb. हमने क्या किया, प्लास्टिक कॉम को चार्ज किया. कैसे चार्ज किया, अपने ड्राई हेयर पर रब कर कर, with negative electric charge by rubbing it with dry hair. When the top end of the metal clip of the electroscope is touched with the negatively charged plastic comb, even then the aluminum leaves of the electroscope diverge. अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पिक्चर में आपको शो कर रखा है, जो हमने चार्ज किया है कॉम्ब अपने ड्राई हेयर में घिसकर उसको हम टच करेंगे. किससे टच करेंगे, मेटल की क्लिप से हम उसको टच करेंगे. उसी तरह से जैसे पहले हुआ था, जो कॉम्ब के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो किससे ट्रांसफ़र होगा, मेटल क्लिप से होता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा, एल्यूमिनियम लीव्स तक पहुँच जाएगा. अब एल्यूमिनियम लीव्स में दोनों ही लीव्स में नेगेटिव चार्ज होगा. अब आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तब दोनों ही लीव्स में नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्या करेंगी, आप आपस में एक दूसरे को धकेलेंगी, दूर दूर डाइवर्ज होंगी. सो इन दिस केस द टू एल्यूमिनियम लीव्स गेट नेगेटिवली चार्ज्ड एंड hence repel each other. This repulsion causes the aluminum leaves to diverge. So students, from the above activity we conclude that whether an object is positively charged or negatively charged, it will cause the aluminum leaves of the electroscope to diverge when touched with the metal top of the electroscope. तो जो हमने एक्टिविटी ऊपर करी उससे हम क्या कंक्लूजन निकलता है, चाहे इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, दोनों ही एल्यूमिनियम लीव्स के अंदर सेम चार्ज जाएगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम लीव्स आपस में एक दूसरे को धकेलेंगी, डाइवर्ज करेंगी. इफ़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एन of an object is uncharged, then the aluminum leaves will not diverge at all. और अगर जो एल्यूमिनियम लीव्स हैं वो अनचार्ज है, उनमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो एक दूसरे को धकेलेंगी नहीं, वो ऐसी की ऐसी आपस में एक दूसरे के पास में रहेंगी. सो इन द जनरल वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर. तो हम ये कह सकते हैं कि एक मेटल कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर.
So student, in this slide I will tell you again the gist of this electroscope. एकदम short में बता रही हूँ. An electroscope is a device used to test whether an object is having electric charge or not. A simple electroscope can be made by using an empty bottle, a piece of cardboard, a paper clip and two small strips of aluminum foil. Pass one end of the paper clip through the cardboard and hang the two aluminum strip from the other end. ये आपका मेकिंग बता रही हूँ एकदम शॉर्ट में. If a charge body is touched to the end of the paper clip, the aluminum strip repel each other. और ये है वर्किंग. जब किसी भी चार्ज बॉडी को अगर पेपर क्लिप से टच किया जाएगा तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो रिपेल करेंगी एक दूसरे से. पिक्चर में भी बिल्कुल यही शो किया गया है. बहुत आसानी से आप ये पिक्चर देख के भी सब कुछ समझ जाएंगे. ट्रांसफर ऑफ चार्ज व्हेन a charged body is brought in contact with an uncharged body, charges pass from charged body to uncharged body. जब किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आया जाता है तो जो चार्ज बॉडी का चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है. दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन. इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट होने से चार्ज हो जाना, और वी कैन से दैट कंडक्शन. इफ़ अ बॉडी इज़ चार्ज बाय कॉन्टैक्ट इट गेट्स सेम चार्ज एज द चार्ज बॉडी. अगर जिस चीज़ से हम उसको चार्ज कर रहे हैं और जिस चीज़ को चार्ज किया जा रहा है दोनों के अंदर सेम ही चार्ज आएगा. We can observe the transfer of charge by using an electroscope. If a charged plastic rod is brought in contact with an electroscope, the charges are transferred to the metal strip and they repel each other. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप जिसको हमने चार्ज किया है उसको इलेक्ट्रोस्कोप से टच कराया जाता है तो इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर भी वही चार्ज आ जाता है जो कि उस चार्ज बॉडी के अंदर है. This is because both the metal strip get the same charge and they repel each other. Now what is electric discharge? Or we can say earthing. आपने कई बार अपने घर में सुना भी होगा ये वर्ड earthing, या आपने कभी देखा भी होगा प्लग के अंदर अर्थिंग भी होती है. इफ़ वी टच अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद आवर हैंड, अगर हमने कभी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को अपने हाथ से टच कर दिया तो क्या देखेंगे हम, द चार्जेस पासिस थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ एंड द मेटल स्ट्रिप कोलैप्स. अब क्या देखेंगे, जैसे ही आप जैसे पिक्चर में दिखा रखा है कि फिंगर से एक इलेक्ट्रोस्कोप पर टच किया जा रहा है, तो जैसे ही आप चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को टच करेंगे तो जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर प्रेजेंट है वो सीधा आपकी बॉडी के अंदर से होता हुआ अर्थ के अंदर चला जाएगा. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और अर्थिंग वी कैन से. The process of transferring electric charge from the charged body to the earth is called earthing. तो हम इसे और भी क्या बोल सकते हैं, हम इसे अर्थिंग भी बोल सकते हैं. ये एक प्रोसेस है जिसमें जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का चार्ज बॉडी से अर्थ में. अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स में प्रोवाइड की जाती है टू प्रोटेक्ट us from electric shock due to leakage और electric current. इलेक्ट्रिक करंट अगर कहीं पर लीकेज हो रहा होता है तो वो सीधा का सीधा जो इलेक्ट्रिक करंट है सीधा अर्थ के अंदर चला जाता है और हमें शॉक नहीं लगता. तो ये बिल्डिंग्स के अंदर, हमारे घरों के अंदर भी अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है. So student, this is the end of today's video. We will meet tomorrow with the remaining topics of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.